अच्छा, ये जानती थी तो पूछा क्यों? का पूछा इसलिए कि हमने यह तो देखा कि श्री राम जी आपकी ओर कैसे देखते हैं। सादर बार ही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। लेकिन हम यह देखना चाहती थी कि आप श्री राम जी की ओर कैसे देखते हैं। और जैसे ही आपने उनकी ओर देखा, बस हमें परिचय मिल गया। क्या परिचय? क्या का हमारा सर्वस्व यही है कि आप श्री राम जी को निहारें और राम जी आपको निहारें और हम युगल सरकार को निहारें। बस यही हमारी उपलब्धि है। यही हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम का उदात्त उदाहरण तत्सुख सुखित्व। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि परमात्मा का सुख ही जिसका अपना सुख हो। श्री सीता जी राम जी में और राम जी सीता जी में देख देख कर मगन हो रहे हों और हम दोनों को देखकर मगन हो रहे हों। अच्छा, एक यह विलक्षण परंपरा है। जिसको हम प्रणाम करते हैं उसे आशीर्वाद नहीं देते, और जिसको हम आशीर्वाद देते हैं उसे हम प्रणाम नहीं करते। पर यहां विचित्र घटना घटी। अति सप्रेम सिय पाए परी। सीता जी के चरणों में प्रणाम भी करते हैं, लेकिन प्रणाम करके आपको संकोच ना हो, हम चाहती कुछ नहीं। अति सप्रेम सिय पाए परी और फिर बहुविधि देहि आशीष। देखो, अति सप्रेम सिय पाय परी बहुविधि देहि आशीष। जय जय। श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद देते कि हम प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रणाम करके भी कुछ चाहती नहीं। हम प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद तक नहीं चाहते। अच्छा, क्या चाहते हैं? एक भाव स्मरण में आया। श्रावण का महीना, श्री सीताराम जी अयोध्या में सरयू जी किनारे झूलनोत्सव मना रहे हैं, झूल रहे हैं। सरयू के तीर आम डार पे हिंडोरा पड़ो, सरयू के तीर आम डार पे हिंडोरा डरियो, तापे रघुराज सिय बैठे एक संग में, तापे रघुराज सिय बैठे एक संग में, आलीगन घेरे खड़ी, हेरे मुखचंद्र चारु पलक ना टारे, छकी रूप रस रंग में, बजत सितार सखी गायन में तोरे तान, और धिग धिग तान बोल गूंजत मृदंग में, राजीव सुर आनंद अपार लहे देख देख, परत फुहार दो झूलत उमंग में। झूल रहे। अच्छा, अब इस झूलन छवि को देखा तो चाह क्या? श्री अवध की परंपरा में यह मधुर गीत गाया जाता है। तो इस पद्य के अंत में झूले नवल हिंडोरे, और अंत में क्या कहा गया? शीश को नवाय ईश को मनाय के मुनीस। बार बार एक ही विनय कर रहे हैं। श्री मुनीश जी की रचना है, पुराने संत उनकी रचना। अच्छा, चाहते क्या है? प्रणाम, आशीर्वाद ना। नृपति किशोर और किशोरी जो आनंद है, यह हमारा मन कामा। हमारे युगल सरकार सदा प्रसन्न रहे, सदा प्रसन्न रहे। हम प्रणाम करके भी कुछ चाहते नहीं है, हम तो देना चाहते हैं। ये देवियां भी अति सप्रेम सिय पाए पर जिन हाथों से चरण छूती हैं, वही हाथ श्री सीता जी के सिर पे रख देती है। तो यह भाव की उदात्त दशा तो है ही, और विशेष एक क्षेत्र विशेष की यह पावन परंपरा भी। श्री यमुना जी के पार चित्रकूट का की ओर गमन
यह पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड और वहाँ की पावन परंपरा कि बेटी को प्रणाम भी करते हैं और बेटी को आशीर्वाद भी देते हैं। बेटी के चरण भी छुएंगे और बेटी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी देंगे। और आशीर्वाद भी जिस शैली में वहाँ दिया जाता है, तुलसीदास जी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अति सप्रेम सिय पाए परि बहुविध देह आशीष। और आशीष में कहते हैं सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहि शीश। अब राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी ने आगे का मार्ग पूछा तो सब संकोच में पड़ गए, लेकिन क्या करें। किम चली हैं मार्ग अगम सुट सुकुमार शरीर। श्री सीताराम लक्ष्मण विदा हुए निखादराज को। अब ये देखते ही रह गए। अब कुछ देवियां तब उपस्थित नहीं थीं जब यह मंगलमयी घटना घटी। अब वे आई, अरे तुम लोग इतने आनंद में डूबी हो, क्या है क्या है? अरे ऐसे पथिक देखे जैसे आज तक नहीं देखे। तो हम भी तो देखना चाहते थे, अब तो चले गए। कितनी दूर गए? बस अब अभी थोड़ी दूर गए होंगे। तो वे देवियां बोली हम तो जाएंगी। कवितावली में उल्लेख, एक कहीं चलो देखिए जाए। वे देवियां आपस में बोली चलो अपन तो चलते हैं। तो वे क्या रुक जाएंगे जो तुम देखोगे? वे भी तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक कहीं चलो देखिए जाए जहां सजनी रजनी रही हैं। कहीं तो रात में रुके, जहां सजनी रजनी रही हैं तो रात में तुम्हें दर्शन होगा? रात में दर्शन तो नहीं होगा, पर सुख पाई है कान सुने बतियां। उनकी बातें सुनकर कानों को सुख मिलेगा। तो जब तुम देखोगी नहीं तो तुमसे बात करेंगे। अरे हम कब कहते हैं हमसे बात करें? कल आपस में कछु तो कही है, आपस में तो कुछ बात करेंगे और उनकी आपस की वार्ता सुनकर हमें बड़ा सुख होगा। और सवेरा होगा तो दर्शन करेंगे, फिर लौट आएंगे। क्या कहेंगे घर वाले परिवार वाले, कैसे भाग कर गई और वहां ये जो अपयश ये कलंक लगेगा। सो सखियां वे देवियां बोली कही है जग पोच न सोच कछु। कहे दुनिया जो कहना हो, हमें चिंता नहीं। कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। हम तो जाएंगे। राम जी समझ गए कि हमको कोई इतने हृदय से पुकार रहा है। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें कलंक न लगे और तुम्हें दर्शन ही हो जाए। कौन हो हमें कहानी। और कौन ऐसा है जिसे यह याद ना हो मंगल भवन अमंगल हारी तो बहुत से दशरथ आजेगा। तो तुलसीदास जी इस दृष्टि से भी कवि अलग है और वैसे भी कवि के द्वारा न लिखा गया हो। कवि तो भाव समाधि में। अच्छा ये है कौन का गतिवेश विरागी, ये वैरागी संत है। तो वैरागी संतों में तो अलग अलग इष्ट उपासना का हाँ है, लेकिन ये श्री रामानंदी वैरागी संत हैं। क्यों? मन क्रम वचन राम अनुरागी। अच्छा राम जी के अनुरागी। हाँ, तो राम जी को देखकर इन्हें कैसे लगा का सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। इनके इष्ट देव तो अच्छा बनवासी राम ही है। चित्रकूट में जो दर्शन हुआ तो परे उधरन तल दन्न जिम दशा न जाए बखाने और पुण्य चरण धूरी धरी सीसा जननी जान शिशु। आइए स्वामी जी महाराज पधारे। जननी जान शिशु दीन असीसा जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा। तो यह श्री तुलसीदास जी हैं। भाव समाधि भंग हुई, याद आया वह प्रसंग लिख रहे थे तो लिखने लगे ते पितु मातु कहाऊ सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे। और इस तरह भगवान निखादराज को विदा करते हैं। फिर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि जी बड़े आनंदित हुए। श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान।
भगवान श्री वाल्मीकि जी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं और उनसे रहने का स्थान पूछते हैं, रहने का स्थान। तो वाल्मीकि जी ने भी कहा जहां न हो तहां देऊं, कहीं तुम ही दिखाओ ठाओ। आप जहां न हो तो वही जगह आपके रहने